मेरे स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नोडल सरफेस और नोड्स। द रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो इज कॉल्ड नोडल सरफेस। यानी वह स्पेस जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो है उसे हम कहेंगे नोडल सरफेस। जैसे ये डॉट लगाया हुआ है इसको न्यूक्लियस कहेंगे। फिर पहली शेल है 1s, फिर 2s, फिर 3s। तो 1s एंड 2s के बीच का जो ये स्पेस है, शेडेड स्पेस, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते, इसको कहेंगे नोडल सरफेस। तो 1s सब शेल में नोडल सरफेस जीरो होगी, 2s में 1 होगी, 3s में 2 होगी। 3s में एक ये वाला होगा, एक ये होगा। ns सब शेल में n-1 नोडल सरफेस होंगे। 4s की एनर्जी 3s से ज़्यादा है, 3s की एनर्जी 2s से ज़्यादा है, 2s की एनर्जी 1s से ज़्यादा है। 4s का साइज 3s से बड़ा है, 3s का साइज 2s से बड़ा है, 2s का साइज 1s से बड़ा है। p सब शेल, इसके लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर l = 1 होता है। px, py, pz 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। px ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन x एक्सिस पर होते हैं और yz को हम कहेंगे नोडल प्लेन। py में इलेक्ट्रॉन y एक्सिस पर होते हैं और zx को कहेंगे नोडल प्लेन। pz में x y पर नोडल प्लेन होगा और z एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन होंगे। नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स इन p सब शेल इज इक्वल टू 3। क्यों? क्योंकि p सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं, तीनों में एक एक नोडल प्लेन है, तो 3 नोडल प्लेन हो गए। लेकिन अगर एक p ऑर्बिटल में पूछा जाएगा तो उसमें 1 नोडल प्लेन है। अगर 4p, 3p, 2p का साइज़ पूछा जाए तो 4p का साइज़ 3p से ज़्यादा होगा, 3p का साइज़ 2p से ज़्यादा होगा। एनर्जी 4p की 3p से ज़्यादा होगी, 3p की 2p से ज़्यादा होगी। नंबर ऑफ नोडल रेडियल नोड्स इन p ऑर्बिटल, रेडियल नोड्स हम निकालते हैं n-l-1 और l = 1 है तो n-2। 3p ऑर्बिटल में रेडियल नोड्स होंगे, 3 में से 2 माइनस कर दो 1। 4p में होंगे 2। तो नोड या एंगुलर नोड नोडल प्लेन एक होगा जो कि l के बराबर है। तो एंगुलर नोड l के बराबर होते हैं। रेडियल नोड्स n-2 होते हैं। 3p में 1 होगी, 4p में 2 होगी। तो ये हुआ आज का हमारा शॉर्ट टॉपिक, पर बहुत इम्पॉर्टेंट है, पढ़िए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिखना।